नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों, टाइम टू टाइम आपको घटना चक्र जो बिहार एसआई के लिए स्पेशली निकाला गया है, घटना चक्र ने अपना एक बुक निकाला है, उससे हमारा वीडियोस टाइम टू टाइम आता रहता है। अब तक हमने 15 उससे वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दिया है और आज का जो वीडियो है ये होगा वीडियो नंबर हमारा 16, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से होगा। मॉडर्न हिस्ट्री के अभी हमारे लगभग 5 से 6 वीडियो आने हैं और मैं आपको अब ये अश्योर करता हूँ ये आने वाले एक हफ्ते के अंदर में ये 5 से 6 वीडियो आपको हर रोज प्राप्त होंगे और मॉडर्न हिस्ट्री हम जल्दी जल्दी इस बुक से खत्म करेंगे और मेरा प्रयास होगा इस एक महीने के अंदर में इस बुक को जल्दी जल्दी खत्म किया जाए। देखिए, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना होता है इसलिए समय का थोड़ा अभाव होता है और इस चैनल को मैं अकेले ही होल एंड सोल पूरा का पूरा मैं मॉनिटर करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, थोड़ा समय का अभाव हो जाता है। आई होप आप सब मेरी बातों को समझ रहे हो। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर। इनका देखिए बीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था, शॉर्ट में हम वीडी सावरकर बोलते हैं इनको, ठीक है। इनके द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में ये चेंज इसको कर दिया गया। पहले देखिए ये एक जनरल टाइप का एक कम्युनिटी इनको बनाया गया था, मित्र मेला जिसका नाम था, और बाद में 1904 में इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, अभिनव भारत इसका नाम चेंज करके कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जितेंद्र नाथ मुखर्जी जो है ये 1879 से 1915 ईस्वी में बंगाल की एक क्रांतिकारी थे, ठीक है। जितेंद्र नाथ मुखर्जी ये कहाँ से रिलेट करते थे, बंगाल से, ठीक है। अनुशीलन समिति इसकी स्थापना मूलतः प्रथम मित्रा, ठीक है, प्रमथ मित्रा यानी कि पी मित्रा जिनको हम शॉर्ट में जानते हैं और पुलिन दास द्वारा की गई थी, ठीक है। अनुशीलन समिति फिर से नाम सुने, ये पूछा जाता है अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, तो पी मित्रा और पुलिन दास, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी। देखिए पूना में प्लेग हुआ था और जिससे कि ये महामारी ने बहुत विकराल रूप ले लिया था और बहुत से लोग मारे गए थे। इसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, ठीक है, जो कि पूना प्लेग कमेटी के नाम से जाना गया। और इसमें हुआ क्या, इन लोगों का जो वर्डिक्ट था, जो इन लोगों ने मतलब जो अपना सारा जांच किया, उस जांच से जो है जो एक्सर्सिस्ट यानी कि बोला जाए तो जो गरम दिमाग यानी गरम दल के जो नेता लोग थे वो लोग इससे खुश नहीं थे और उनमें से कुछ जो हैं इनमें अब देखिए चापेकर बंधुओं ने जो है वो भी एक्चुअली लोग गरम दल के नहीं सदस्य थे, लेकिन इन लोग कहीं ना कहीं उस जो उनका जो मेंटालिटी था गरम दल वालों का, इनका उनसे ये प्रेरित थे और इन्होंने फिर इनकी हत्या कर दी, लेफ्टिनेंट आयस्ट की और अध्यक्ष रैंड दोनों की, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारी ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के नाम से क्रांतिकारी संगठन, ये फिर इसका स्थापना हुआ था। फिर से समझिए, देखिए देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी आंदोलन जो था वो एक वे में एक जगह पे नहीं था, वो अलग अलग टुकड़ों में बैठा हुआ था, अलग अलग गुट बने हुए थे क्रांतिकारियों के, ठीक है। उनको एक जगह लाने के लिए इस उद्देश्य से 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA नामक क्रांतिकारी संगठन का यहाँ पे स्थापना किया गया। तो HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ, तो 1924 में हुआ। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे इसका स्थापना हुआ, कानपुर में हुआ। 3 पॉइंट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ के सहारनपुर संभाग के काकोड़ी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर इन्होंने हमला बोल दिया और वहां पर उन्होंने डकैती डालकर सरकारी खजाने को इन्होंने लूट लिया था। ये घटना जो है काकोड़ी डकैती या काकोड़ी कांड से के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वहाँ पे था, अब यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट आ गया, ठीक है। इसका स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, कब किया था, 1928 में होता। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उसकी स्थापना कब हुआ था, 1924 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कानपुर में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुई, 1928 में हुई, ठीक है। कहाँ पे हुई, तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई। दोनों आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको रटवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन यानी HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, ठीक है, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी के लिए फांसी दे दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ये पॉइंट है,
चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखिए, चटगांव शस्त्रागार। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। चटगांव शस्त्रागार में धावा बोला गया था और वहाँ से काफ़ी सारे अस्त्र चुराए गए थे। तो इस जो षड्यंत्र का जो मास्टरमाइंड था, जिनको देसी भाषा में मास्टर दा कहा जाता था, बंगाली में, ठीक है, मास्टर दा, इनका एक्चुअल नाम था सूर्यसेन। यही इनके मास्टरमाइंड थे इस हमला, चट्टरगांव शस्त्रागार हमला के ऊपर। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA की स्थापना की थी। किसने? सूर्यसेन ने। कहाँ किया था? बंगाल में। ध्यान रखें, लाहौर षड्यंत्र केस देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, लाहौर षड्यंत्र केस। इसके अंतर्गत देखिए गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया और 64वें दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 दिसंबर 1929 को जो है उनकी मृत्यु हो गई। देखिए बात यहाँ ये है, लाहौर जेल में इनको बंद किया गया। जतिन दास जो है, देखिए इन्होंने इनका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गया जतिन दास को, वहाँ पे देखिए अंग्रेज जो कैदी थे और इंडियन जो कैदी थे, ठीक है, अंग्रेज कैदियों के साथ अलग बिल्कुल ट्रीटमेंट होता था, इंडियंस के साथ अलग ट्रीटमेंट होता था। उनको अलग खाने की तरीका, इंडियंस को अलग खाने का चीज़ दिया जाता था। उनके रहन सहन के लिए अलग व्यवस्था थी, इंडियंस के लिए अलग था। तो इस चीज़ को, इस डिस्क्रिमिनेशन को देख के जतिन दास काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए थे और इसीलिए राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। 64 दिनों तक ये लगातार भूख हड़ताल पे रहे और लगभग 2 महीने का हड़ताल के बाद देखिए 64वें दिन 13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के वजह से। अब देखिए निष्क्रिय विरोध, ये निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था, निष्क्रिय विरोध का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का त्याग देने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, ये क्वेश्चन आता है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब त्यागी? तो इन्होंने देखिए कांग्रेस की अध्यक्षता लगभग 1939 में त्यागी थी और उसके त्यागने के बाद ही 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना करी थी। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं ने, शांति घोष और सुनीता चौधरी ने, एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। देखिए ये पूछा ये जाता है कि कौन सी 2 स्कूली छात्राएं थीं क्रांतिकारी मानसिकता वाली, जिन्होंने गोली मारकर एक जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी बंगाल में? तो शांति घोष उनका नाम था और सुनीता चौधरी, ये नाम आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। किसने? बीना दास ने। 1932 में दीक्षांत समारोह, जब ये पास आउट हो गई कॉलेज, उस टाइम की बात हो रही है, बीना दास ने। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, ठीक है। भगत सिंह का ये वक्तव्य था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं होनी चाहिए। आलोचना भी उनको सहन करना चाहिए और जो है स्वतंत्र चिंतन, उनको इन सब से हटके अपना मन, अपना सोच एकदम अलग रखना चाहिए। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। कहाँ? लंदन में किया था। कब किया था? 1905 में। किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। 3 चीज़ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी, ठीक है, जिसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी, अक्का इंडिया हाउस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना देखिए 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता कराने के उद्देश्य से ये की गई थी, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को। गदर पार्टी का मुख्यालय ये कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था ये गदर पार्टी का मुख्यालय, ठीक है। अब राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का इसने गठन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, देखिए वर्ष 1907 में बिकाजी रुस्तम कामा, ठीक है। बिकाजी कामा का जो पूरा नाम है आप यहाँ से देख लें, बिकाजी रुस्तम कामा। बहुत लोग, सिर्फ आई थिंक 90% लोग बिकाजी कामा बोलते हैं, लेकिन बिकाजी रुस्तम कामा इनका पूरा नाम था। तो 1907 में बिकाजी कामा ने स्टुअर्टगार्ड, जो कि जर्मनी में है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहाँ इन्होंने सबसे पहला बार भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया, जिसका डिज़ाइन जो इन्होंने स्वयं BD सावरकर एवं श्यामाजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है बाहर विदेश में, भारत के बाहर किसने भारतीय झंडा को फहराया था, लहराया था, तो बीकाजी कामा थी। कब? 1907 में। कहाँ पे? स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में। ठीक है, देखिए बीकाजी रुस्तम कामा, इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, इसके रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कामागाटा मारू। देखिए कामागाटा मारू जो है ये कनाडा की यात्रा पे निकला था। ये जापानी जहाज़ था। ठीक है, ये कनाडा की यात्रा पे एक जलपोत था, जहाज़ था जो कि निकला था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीत सिंह ने किराए पर लेके उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था, जहाँ पे इनको उतरने नहीं दिया गया था। फिर ये वहाँ पे बहुत दिनों तक इन्होंने वेट किया, मेरे को एक्चुअल दिन का नंबर याद नहीं है। उसके बाद इन्होंने फिर से वापस अपनी यात्रा की कनाडा से भारत की, और फिर बाद में ये भारत में बंगाल में पहुंचे थे। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा करी। ठीक है, जिसको बंग भंग के नाम से भी हम जानते हैं। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उपद्रव मचा बंगाल में। ठीक है, अब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। ठीक है, ये घोषणा देखिए, घोषणा कब हुई थी? घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर से ये प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि बंगाल के इन्होंने टुकड़े कर दिए थे, इसलिए जो बंगाली थे और जो इंडियन रेवोल्यूशनर्स थे उन्होंने इसको शोक दिवस के रूप में मनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। राखी दिवस क्यों मनाया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह सुझाव दिया कि हम जो है ना, जो बंगाल विभाजन हुआ है, तो जो टुकड़े हैं जैसे उड़ीसा वाले, बंगाल वाले, बिहार वाले, ये सब जो है बॉर्डर पे सब इकट्ठा हों और दूसरे स्टेट यानी दूसरे प्रांत के जो हमारे भाई हैं उनके हाथों पे राखी बांधे। तो उस समय में देखिए राखी सभी ने बांधा था, क्या लड़की, क्या मर्द, क्या बच्चा, सब ने एक दूसरे को राखी बांधा था। और उसके बाद से ही हमारे भारत में राखी का त्यौहार प्रचलन में आ गया। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899-1905 के काल में, वर्ष 1905 में इन्होंने किया था। ठीक है, वर्ष 1905 बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। कब? 1905 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ। तत्कालिक कारण जो था बंगाल विभाजन था, स्वदेशी आंदोलन का जो कारण था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। क्या? स्वदेश बांधव समिति। ये इकट्ठा जो किया था, देखिए जन समर्थन एकत्र करने के लिए। किसने? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। हमारा आज का जो आखिरी पॉइंट ये है, स्वदेशी आंदोलन दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दौरान जो है, स्वदेशी आंदोलन दौरान वंदे मातरम हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत, एकदम टॉप का गाना बन गया था, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा जो ये वीडियो है, ये वीडियो नंबर 16 है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ये पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो फॉर टुमारो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।